वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, यूडाइस पोर्टल पे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप किसी भी स्टाफ को किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई नया स्टाफ है तो उसका किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है आपको, क्योंकि यूडाइस पोर्टल पे जो स्टाफ मॉड्यूल है इसको भी आपको कंप्लीट करना है और इसमें भी अभी जैसे प्रत्येक साल प्रोफाइल है वो अपडेट करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको जैसे यहाँ से लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक करके यहाँ से आपको टीचर मॉड्यूल पे आपको लॉगिन करना है और यहाँ टीचर मॉड्यूल पे जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ आपके यूडाइस कोड है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, एंटर करना है और यहाँ से आपको जो भी कैप्चा है वो आपको एंटर करना है। यहाँ से जैसे मैं कैप्चा एंटर कर रहा हूँ, कैप्चा में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का आपको ध्यान रखना है और यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे अब ये आप जैसे टीचर मॉड्यूल पे आ गए तो यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम वगैरह सारा देख लें। अब आपको क्लिक ईयर या गो पे आपको क्लिक करना है। जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जो भी टीचर्स की डिटेल्स है शो हो जाएगी। जैसे अभी टीचिंग स्टाफ 16 है। पिछली बार मैंने बताया था कि जब शुरुआत में 15 थे और एक टीचर को इंपोर्ट करके मैंने आपको बताया था लाइव। अब भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से ऐड टीचिंग स्टाफ में जा करके ऐड कर सकते हैं। नॉन टीचिंग अगर है तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ टीचिंग स्टाफ में ऐड करने के लिए मैंने 2 तरीके बताए थे। अगर नए कोई टीचर नियुक्ति हुई है तो उनको तो आपको यहाँ से इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और मान लो कोई टीचर पुराने हैं जो पहले से यूडाइस पे है तो इनको आपको यहाँ से इंपोर्ट पे जा करके ये काम करना है। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया इंपोर्ट कैसे करेंगे, उस वीडियो को आप देख लें जरूरत है तो। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ जो इनका इनकम्प्लीट आ रहा है, यहाँ टोटल 16 टीचर है और 16 के 16 यहाँ इनका प्रोफाइल है वो इनकम्प्लीट आ रहा है। अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे तो यहाँ आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे जो भी अंक है इस पर आपको क्लिक करना है और एक यहाँ से आप देखेंगे तो जो भी जनरल प्रोफाइल वगैरह है ये सारा रेड कलर में आ रहा है और स्टेटस आ रहा है इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट आ रहा है, इसको प्रत्येक स्टाफ को आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। तो मैं एक स्टाफ को यहाँ से कंप्लीट करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ 3 स्टेप में ये कंप्लीट होगा। पहला है जनरल प्रोफाइल, उसके बाद में है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और तीसरा है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये जैसे पिछली बार है 2/9/2024 को अपडेट किया था, प्रत्येक साल इसको अपडेट करना है टीचर प्रोफाइल को। तो यहाँ से जैसे जनरल प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी टीचर है उनकी जनरल डिटेल्स यहाँ से हो जाएगी। नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, स्टाफ कोड अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो रहने दें। सोशल कैटेगरी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट जो भी है, MA BA वगैरह जो भी है वो यहाँ से अगर आपके पहले है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, आपके आधार नंबर यहाँ से अगर कोई चेंज है तो यहाँ तो नहीं तो पहले से रहने दें। आधार नंबर के आधार पे आपका नाम है वो शो रहेगा। मैथ्स कहाँ तक पढ़ी है, साइंस कहाँ तक पढ़ी है, इंग्लिश कहाँ तक पढ़ी है, सोशल साइंस कहाँ तक पढ़ी है और लैंग्वेज कहाँ तक पढ़ी है। और ये सारा करने के बाद में यहाँ से आप देख लें कोई चेंज करना चाहे तो चेंज, और अन्यथा डेट ऑफ रेगुलर सर्विस वगैरह ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ आपको जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल है यहाँ आपको एडिट कर सकते हैं अगर कोई चेंज है तो, अन्यथा इसको आपको अपडेट करना है। जैसे अपडेट करेंगे तो ये आ गया टीचिंग स्टाफ डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे। दूसरे पेज पे आपको टाइप ऑफ टीचर, आप टीचर हेड टीचर है, एक्टिंग हेड टीचर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, जो भी है आप यहाँ से आपका जो भी पद है उसके अनुसार सेलेक्ट कर लें। टीचिंग क्लास कौन सी है, जैसे 10वीं 12वीं है, 6ठी से 8वीं है, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी जो भी है आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में अपॉइंटिंग 4th लेवल ये ऑप्शनल है, भरना चाहें तो भरें, अन्यथा इसको खाली छोड़ दें। जैसे आप TGT PGT है, किस टाइप से हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वगैरह है, जो भी है आप यहाँ से भरना चाहें। अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट तो आपको यहाँ से सब्जेक्ट भरना है। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ तो पॉलिटिकल साइंस भर दिया। मेन सब्जेक्ट आप कौन सा पढ़ाते हैं वो आपको पढ़ना है, आपकी जो भी सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना है। अदर सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से पढ़ दें। और वेदर द टीचर इज ऑन डेपुटेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, अगर डेपुटेशन पे है तो येस करना है, अन्यथा नो रहने देना है। दूसरा ऑप्शन है कि पॉइंट दिया कि वेदर टीचर इज टीचिंग एट द अदर स्कूल एज ए गेस्ट फैकल्टी या कॉन्ट्रेक्चुअल या डेपुटेशन के रूप में दूसरे विद्यालय में पढ़ा रहा है तो येस करना है, अन्यथा नो रहने देना है। और इसको भी आपको अपडेट करना है। यहाँ से जैसे अपडेट करेंगे तो ये आ गया अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको तीसरे पेज पे आना है। यहाँ आपकी ट्रेनिंग वगैरह है तो जैसे ट्रेनिंग रिसीव्ड है, सब्जेक्ट से संबंधित जो भी है ट्रेनिंग ली है तो आप यहाँ से देख लें। वेदर द टीचर रिसीव ट्रेनिंग अंडर निष्ठा इस पर ट्रेनिंग की है तो यस, अन्यथा नो। वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट में कितने दिन खर्च किए वो लिखना है। लैंग्वेज इन विच टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, यानी टीचर को कौन सी भाषा का नॉलेज है, जैसे हिंदी का है, इंग्लिश का है और कोई भाषा का नॉलेज है, संस्कृत वगैरह, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब यहाँ 4-5 ऑप्शन और है, जैसे वेदर टीचर ट्रेन इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट फॉर स्कूल पोल इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी के लिए इनको अगर ट्रेनिंग मिली हुई तो यस, अन्यथा नो करना है।
वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी के संबंध में ट्रेनिंग मिली है तो यस, अन्यथा नो करना है। वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सपोर्ट एंड क्लासरूम फॉर CWSN स्टूडेंट यानी दिव्यांग स्टूडेंट के बारे में कोई अगर प्रशिक्षण मिला तो यस करना है, अन्यथा नो रहने देना है। और वेदर टीचर इज CTET या STET क्वालिफाइड, CTET या STET क्वालिफाइड तो यस करना है, अन्यथा नो। और अगर है तो कौन से साल में क्वालिफाई किया वो आपको पढ़ना है, यहाँ यस करेंगे तो ये रह जाएगा। अब लास्ट जो ऑप्शन है वो है कि वेदर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेज, क्या वो डिजिटल डिवाइस को हैंडल कर सकते हैं टीचर, यानी मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्क बोर्ड, प्रोजेक्टर वगैरह, यानी ऑनलाइन टीचिंग वगैरह में अगर वो सक्षम है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। और ये सारा आपको पढ़ने के बाद में अपडेट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे अपडेट करेंगे तो ये आ गया कि टीचर एंड अदर डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये सारी सक्सेसफुली होगी। अब मैं आपको वापस यहाँ से बता रहा हूँ, वापस टीचर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके जो अभी तक दूसरे जैसे टीचर के हैं, यहाँ ये रेड कलर में आ रहा है, इनकम्प्लीट आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये इनकम्प्लीट आ रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये प्रोफाइल ग्रीन में आ गया, यानी राइट का निशान आ गया, अपॉइंटमेंट डिटेल्स आ गई, और यहाँ से आप गया कम्प्लीटेड, और यहाँ कम्प्लीटेड में आपकी जो डेट आ गई वो आ गई डेट मॉडिफाइड 19/8/2025, यानी 19/8/2025 को ये प्रोफाइल इनका अपडेट हो गया। तो यहाँ से ये आ गया आपके यहाँ जो ग्रीन कलर है। इस तरीके से प्रत्येक टीचर की आपको प्रोफाइल है वो अपडेट करनी है। यहाँ से जैसे ये पे अभी जैसे मैंने एक आपको करके बताइए, अब यहाँ वापस आप डैशबोर्ड पे जाकर के आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 16 में से एक की अपडेट बता देगा। यहाँ से अभी जैसे 16 इनकम्प्लीट बता रहा है तो अब आपको यहाँ से रिफ्रेश पर क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके आ गया कि टोटल 16 है, इनकम्प्लीट 15 है, और कंप्लीट में है टोटल है, यहाँ से नॉन टीचिंग है तो यहाँ से इनकम्प्लीट 15 है, और जबकि टोटल 16 है, यानी एक जो भी स्टाफ है वो इनका प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जैसे पहले टोटल 16 आगे इनकम्प्लीट 16 आ रहे थे, अब 15 आगे, इसका मतलब एक है वो अपडेट हो गया। इस तरीके से प्रत्येक टीचर की डिटेल्स प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है, और ये प्रत्येक साल करनी है। तो इस बार भी ये टीचर आप प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे मैंने आपको लाइव करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।